नाजरीन, मैं हूं इमानुअल नज़ीर। आज के इस बाइबली मुताला के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आपने पिछले बाइबली मुताले के प्रोग्राम में एहबार की किताब उसके 23वें बाब में से खुदावंद के कलाम को सीखा, आज हम एहबार की किताब के 24वें बाब में से खुदावंद के कलाम का मुताला करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि खुदावंद खुदा यहाँ आपसे क्या फरमाता है। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अहबार की किताब के मुताले पर हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस की तीसरी किताब है, और हम इसके 24वें बाब पर पहुंच चुके हैं। हम इस अजीम किताब के मुताले, जिसका ताल्लुक खुदा की कुर्बत पाने से है, जिसका ताल्लुक खुदा के लोगों की पाकीज़गी से है, जबकि वो इस बियाबान में खुदा के करीब जाते हैं, हमने ढेर सारी तालीम ली। लिहाजा बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हम 24वें बाब का मरकजी ख्याल क्या है, हम जानना चाहेंगे। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा 1 ता 9 आयत तक है। इसमें तेल और रोटी का जिक्र है, शमादान के लिए तेल और नजर की रोटियों की मेज के लिए रोटियां। और फिर दूसरा हिस्सा है जो कि 10वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक है, और इसमें उसका जिक्र है जिसने कुफर बका, और नतीजा ये हुआ कि उसे संसार कर दिया गया। इसराइल की जमात ने उसे संसार करके मार डाला, वो मारा गया। खुदावन के नाम पर कुफर बका। जी सही। अब मैं पहली 9 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल को हुक्म करके वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। हारून उसे शहादत के पर्दे के बाहर ख़ैमा इज्तिमा में शाम से सुबह तक खुदावंद के हजूर करीने से रखा करे। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा। वो हमेशा इन चिरागों को तरतीब से पाक शमादान पर खुदावंद के हजूर रखा करें। और तू मैदा लेकर 12 गिरदे पकाना, हर एक गिरदे में एफा के 2/2 हिस्से के बराबर मैदा हो, और तू उनको 2 कितारें करके हर कितार में 6-6 रोटियां पाक मेज पर खुदावन के हजूर रखना। और तू हर एक कितार पर खालिस लुबान रखना, ताकि वो रोटी पर यादगारी यानी खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी के तौर पर हो। वो सदा हर सब्बत के रोज उनको खुदावन के हजूर तरतीब दिया करें, क्योंकि ये बनी इसराइल की जानिब से एक दायमी अहद है। और ये रोटियां हारून और उसके बेटों की होंगी। वो इनको किसी पाक जगह में खाएं, क्योंकि वो एक जावेदानी आयन के मुताबिक खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियों में से हारून के लिए निहायत पाक हैं। मैं पहली 4 आयात पर आपका तबसरा चाहूंगा, जो शमादान के तेल का तस्करा करती है। शमादान का क्या किरदार है, उसके क्या मानी है, और जैतून के तेल के क्या मानी हैं। बेशक शमादान यसू अल मसीह को जाहिर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रोटी है। मसीह ने यूहन्ना की अंजील में 7 मरतबा ये कहा कि मैं हूँ। पहली बार 6ठे बाब में कहा मैं हूँ, और फिर कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और इसी पर आगे हम गौर करेंगे। और इसके फौरन बाद यूहन्ना के 8वें और 9वें बाब में उसने 2 मरतबा ये दोहराया कि दुनिया का नूर मैं हूँ। हम जानते हैं कि दुनिया तारीकी में है, लेकिन जब मसीह आया तो उसने कहा, जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। एक तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि आज भी ईमानदार इस अंधेरी दुनिया में हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें खुदा के दिल को कुछ भी खुश नहीं करता। इस दुनिया में आज हम नूर हैं, इसलिए मसीह ने कहा कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। और उसने ये भी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। लिहाजा शमादान मसीह का तस्करा करता है, जो दुनिया की रोशनी है। मेहरबानी से खैमों के हिस्से पर भी रोशनी डालें कि शमादान कहाँ रखा गया था। खैमा इज्तिमा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। आसमानी हिस्सा, आसमान से मुराद ये है कि उसकी छत नहीं थी, जो सहन कहलाता है। इस जगह यानी कि सहन के 2 अहम हिस्से थे। पहला हिस्सा जहां पीतल की एक कुर्बानगाह बनाई गई थी, जो कि खैमा इज्तिमा के 7 हिस्सों में
سب سے بڑا حصہ ہے۔ 7 حصے ہیں لیکن سب سے بڑے حصے کی لمبائی 5 ہاتھ ہے، چوڑائی 5 ہاتھ 5 ہاتھ ہے اور 3 ہاتھ اونچائی ہے، اور چاندی کا کٹورا ہے جس میں کاہن کے لیے ہاتھ اور پاؤں دھونے کے لیے پانی ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ پاک مقام میں داخل ہو۔ یہ کسی خاص ناپ تول سے متبرہ تھا، اور ایسا ہونے کی ایک وجہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر کمال کی انتہا ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جب ہم صحن سے نکلتے ہیں تو ہم ایک بند علاقے میں داخل ہوتے ہیں جسے پاک مقام کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے پاک ترین مقام ہے۔ پاک ترین مقام 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ اونچا اور لمبا ہے۔ پاک ترین مقام 10 ہاتھ بائیں 10 ہاتھ دائیں کا تکون تھا۔ پاک ترین مقام کے علاقے میں 3 حصے تھے، دائیں ہاتھ پر میز تھی اور بائیں ہاتھ پر شمعدان اور سامنے بخور جلانے کی میز تھی۔ پاک ترین مقام میں صندوق اور اس کا غلاف تھا۔ بالکل سو شمعدان مسیح کی بات کرتا ہے جو کہ دنیا کا نور ہے۔ جی۔ اس نے یہاں شمعدان کے تیل کی بات کی، روشنی کے لیے زیتون سے نکالا ہوا خالص تیل تاکہ شمعدان جلتا رہے۔ لہٰذا تیل سے کیا مراد ہے؟ بائبل مقدس میں تیل ہمیشہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے خیال سے یہ واضح بات ہے کہ جس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، وہ زکریا کے 4 باب میں آئی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو تیل کے 3 اہم کام ہیں۔ پہلا کہ کھانے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے متعلق اخبار کے 2 باب میں لکھا ہے جہاں ہم قربانی کے تعلق سے پڑھتے ہیں، نظر کی قربانی۔ لیکن وہ مسا کے لیے بھی تھا، اور میرا خیال ہے کہ تیل کا پہلا استعمال جو ہم دیکھتے ہیں جب یعقوب نے پتھر لیا جس نے اسے تکیے کے طور پر استعمال کیا، پھر اسے کھڑا کر کر اس ستون پر تیل ڈالا جو کہ مسا کے لیے استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ تیل چراغ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، گویا پاک روح جو تیل ہے مسا کرتا ہے، ذائقہ بخش ہے اور خوبصورت روشنی بھی بخشتا ہے، اور روشنی کے بنا ہم مکمل اندھیرے میں چلتے ہیں اور اتنا زیادہ اندھیرا بھیانک ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو جو نور ہے۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرے پاس 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال دوسری آیت سے، بنی اسرائیل کو حکم کر کے وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ جلتا رہے۔ ان چراغوں کا جلتے رہنا کیوں ضروری تھا؟ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمعدان پر خداوند کے حضور رکھا کریں، جبکہ وہ شمعدان کو پاک کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ یہاں ہم شمعدان کے بارے میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ وہ شمعدان ہے جو ہمیشہ روشن رہتا تھا کیونکہ اس کا تیل کبھی ختم نہ ہوتا تھا، اور ہم نے پچھلے باب میں دیکھا جسے ہم ایک تہوار کی عبادت کہہ سکتے ہیں جو خداوند کے لوگوں نے خداوند کے حضور گزرانی، جو کبھی کبھی تہواروں میں خداوند کی خدمت کیا کرتے تھے، صحیح، لیکن ان کے لیے ایک خدمت تھی تب بھی جب وہ مستقبل نیند میں ہوں، اور جاگتے ہوئے بھی بھلے وہ اچھے حال میں ہوں یا پھر وہ بہت برے حال میں ہوں، ان کے لیے ایک مسلسل خدمت تھی۔ اور میرے خیال سے ایسی بات نہیں کہ یہ کون کرے گا، ورنہ مسیحی خدمت آج کس طرح جاری رہی ہے۔ مسیح نے صلیب پر کام کو پورا کیا، پھر وہ آسمان پر گیا، اس لیے نہیں کہ اس نے خدمت کو پورا کر لیا، بلکہ وہ پاک چیزوں اور اصلی عبادت گاہ کے خادم کے طور پر بیٹھا ہے جسے خدا نے بنایا ہے، نہ کہ انسان نے، عبرانیوں 8 میں۔ سو مسیح کی خدمت ہماری طرح دن اور رات جاری ہے، ہماری اچھی اور بری حالت میں بھی اس کی خدمت ہمیشہ جاری رہتی ہے، ہماری بھلائی کے لیے وہ ہمیشہ خدمت کرتا ہے، اور ہمیں بھی اسی قابل کیا گیا اور گواہی آج تک قائم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ پھر یہ لوگوں پر مہربانی ہے جی کہ ان کے لیے روشنی کا ایک سلسلہ ہے، تب جی۔ بھی جب وہ دکھ میں ہوں۔ صحیح۔ میں بھائی باسم کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف جاؤں گا جو چوتھی آیت میں جی۔ ہے، اسے پاک شمعدان کیوں کہا گیا؟ آپ غور کریں، ہر وہ چیز جو شمعدان سے جڑی ہے وہ خالص سونے کی بنی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب وہ تیل کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکلا ہوا تیل لائے۔ صحیح، شمعدان بذات خود پاک ہے اور
जिस चीज का भी उससे ताल्लुक है वो चीज पाकीज़गी को जाहिर करती है। यह हमें उस पैगाम की याद दिलाती है जो मसीह ने हमें दिया। ये बात उससे हमें पहुंची और हमने तुमको सुना दी खुदा कि नूर है। खुदा नूर है और उसमें तारीकी नहीं। वो 99% नहीं बल्कि वो पूरा नूर है। इसलिए उसने कहा खालिस सोना, सो तेल खालिस है, इसलिए शमादान को पाक शमादान कहा गया। हमें उस गवाही को कायम रखना है और वही गवाही मसीह के जलाल के लिए हो, वही खुदा है और यही सच है। सही। भाई यूसुफ, मैंने आपसे मेज के मुतालिक पूछा कि ये किसका तस्करा करता है, उसके ऊपर रोटी के गिरदे किस की बात करते हैं। मेज दर हकीकत मसीह है और खुदा की रोटी। ये यूहन्ना के 6 बाब में बहुत वाज़ेह है। वो रोटी जो दुनिया को जिंदगी बख्शती है, वो खुदा और ईमानदारों के लिए बाइस राहत है। मसीह के अलावा और कौन है जो खुदा और ईमानदारों के लिए बाइस राहत हो? सो दरअसल मेज और उसके ऊपर की रोटी हमें मसीह के मुतल्लिक बताती है, लेकिन बतौर ईमानदार हम खुदा के लिए बाइस राहत हैं। क्या उसे हमें कुछ ऐसा मिलता है? ईसाया के 53वें बाब में मसीह ने खुद को मौत के आगे उंडेल दिया और वो अपनी जान के दुखों को बड़े वाज़े तौर पर देखता और है सिर और होगा। सिर होगा। मसीह सिर होता है और जब खुदा बाप हमें मसीह को जलाल देते और उसकी इज्जत की खातिर उसके गिर्द जमा हुए देखता है तो इससे भी खुदा सिर होता है। सो आज के दौर में हमें भी वो बनना है जो खुदा के दिल को सेर और आसूदा करे। लेकिन हमें गौर करना है कि इसराइल के 12 गर्दे 12 कबीलों को जाहिर करते हैं। इसलिए रोटी एक है और हम बहुत से हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सभी उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। इसलिए नए अहदनामे में जो मेज है उस पर 12 गर्दे नहीं हैं जैसा कि पुराने अहदनामे की मेज पर हैं, लेकिन नए अहदनामे में जो मेज है उस पर एक रोटी है जो मसीह का बदन है। भले ही वो सलीब पर कुर्बान हुआ, लेकिन वो उसका बदन है और ये वही बदन है जो सच में कलीसिया कहलाता है। सही। हमें बताया गया कि वो 12 गिरदे थे जो 2 कितारों में थे और दोनों कितारों में लुबान रखा गया। जी, लुबान किसका तस्करा करता है? खुदा की खुशी और आसूदगी का, जो खुदा के लिए राहत अंगेज है। इसलिए ये अच्छा है कि हम खुदा के लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर मसीह की कामलियत है जो कि लुबान है। और हम जानते हैं कि मजूसी उसके बच्चे के लिए जो यरूशलेम में पैदा हुआ क्या तोहफे लाए। वो उसके लिए सोना, मुर और लुबान लाए। सही। बहुत शुक्रिया भाई। मैं दूसरे हिस्से पर जाऊंगा जो 10वीं आयत से है। 10वीं आयत किसी की नाकामी का जिक्र करती है जी, और बाइबल 10वीं आयत में कहती है, और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था इस्राएलियों के बीच चला गया, और वो इस्राएली औरत का बेटा और एक इस्राएली लश्करगाह में मारपीट करने लगे, और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की। तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी मां का नाम सलूमियत था जो दुबरी की बेटी थी, जो दान के कबीले का था, और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि खुदावन की जानिब से उस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल कर ले जा। और जितनों ने उसे लानत करते सुना वो सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें और सारी जमात उसे संसार करे। और तू बनी इसराइल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करे उसका गुनाह उसके सर लगेगा, और वो जो खुदा उनके नाम पर कुफर बके जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात उसे कतई संसार करे, खा देसी हो या परदेसी। जब वो पाक नाम पर कुफर बकते तो जरूर जान से मारा जाए। जाहिर है कि गुनाह मौजूद था कौम पर मेहरबानियों की बात करने के बाद, कि जबकि वो नींद में होते उनके लिए काम कर दिया जाता, लेकिन ये जाहिर है कि यहाँ इस कौम के अंदर गुनाह है। खुदावन के नामों की तहकीर। जो उसका नाम बेफायदा लेता है वो बेगुनाह ना ठहराया जाएगा, जैसा कि 10 अहकाम में लिखा है। तो जब हम इस्राएली औरत के बेटे को देखते हैं तो मसला कहाँ पर है? वो एक मिस्री का बेटा है जो कि एक मिली जुली कौम है जो खुदावंत के लोगों के साथ निकल आई थी। जब वो मिस्र से निकले थे, ये एक मिला जुला हजूम था जो उनके साथ निकल कर आया और उन्हें मुश्किल में डाला। जब हम गिनती का 11वां बाब पढ़ते हैं तो हमें वहां पर एक मिली जुली कौम मिलती है जो इनके दरमियान थी, और वो बहुत ज्यादा लालची थी। उन्होंने कहा कि हमने मन नहीं खाना, हम इससे उकता गए हैं। और मसीहत में भी ऐसा मिला जुला हजूम है जो कहता है कि मसीह ना करो, दुआ, इबादत और बंदगी ही सब कुछ नहीं है। ये मिला जुला हजूम है। यहाँ हमें सिर्फ हकारत नहीं बल्कि यहाँ तजलील और हकारत भी नजर आती है कि उसके नाम पर कुफर बका और खुदा के नाम पर लानत की। जैसा कि हम 10 अहकाम में पढ़ते हैं कि जो कोई खुदा का नाम बेफायदा लेता है उसे सजा मिलेगी।
सो इससे लोगों की हालत जाहिर होती है। जी, भाई, जब एक ऐसी शादी होती है जिसमें इसराइली खातून मिस्री आदमी से जी। शादी कर लेती है, शायद शुरू में उसके मकासद पाक थे, वो उसे खुदा के नजदीक लाना चाहती थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो लड़का जो उनसे पैदा हुआ उसने खुदावन के नाम की तहकीर की। हम इससे क्या अमली सबक हासिल करते हैं? एक लड़की ईमानदार हो सकती है पर जज्बात की रौ में बह जाती है। सो वो एक गैर ईमानदार से शादी करना चाहती है और कहती है मैं मुस्तकबिल में उसे खुदा के करीब ले आऊंगी। लिहाजा एक गैर ईमानदार से शादी करने का क्या खतरा है, भले वो आदमी हो या औरत? चाहे आपका मकसद कितना ही पाक क्यों ना हो, वो आपको खुदावन के कवानीन से बगावत की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। और क्या हमें ये हुक्म नहीं दिया गया कि हम गैर ईमानदारों के जुए में ना जुटें? सही। और अगर है तो क्या मेरे लिए कोई बहाना बाकी है कि मैं खुदावन के बनाए हुए अटल कवानीन से बगावत करने की जुर्रत करूं? देखो, हुक्म मानना कुर्बानी और जानवर की चर्बी गुजराने से बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने देखा जो कोई खुदावन के नाम पर कुफर बकता है संसार किया जाएगा, लेकिन नए अहदनामा में हम ऐसा नहीं करते। हम जानना चाहते हैं कि नए अहदनामा में हम किस किस्म का कुफर देखते हैं। जी, जो कोई कुफर बकता है उसे संसार क्यों नहीं किया जाता? दरहकीकत पुराना अहदनामा दर्दनाक अहद था और शरीयत दुरुस्त है। जो कोई खुदावन के नाम पर कुफर बके वो जरूर संसार किया जाए। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो कोई उसका नाम बेफायदा लेता है वो बे इल्जाम ना छोड़ा जाएगा। यहाँ सवाल ये है कि ऐसा कौन है जो ये कर सकता है? बादशाह अपने जाती मुफाद और मकसद के लिए ये सब करेगा और ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसा हो चुका है। मिसाल के तौर पर पहले सलातीन के 21वें बाब में क्या हुआ? आहाब, अली अजर और नबूत की दर्दनाक कहानी है। ये शख्स अली अजर खुदा से डरने वाला और ईमानदार शख्स था। सो उसने अपना खेत बेचने से इनकार किया जिससे खुदा ने मना किया था। उसको तुझसे बाज नहीं रखता, लेकिन खुदा ही इजाजत नहीं देता कि जमीन हमेशा के लिए बेची जाए। सो आहाब उससे खफा होकर अपनी बदकार बीवी एजाबेल के पास जाता है। उसने उससे कहा कि तू क्यों उदास है, मैं तुझे ये खेत जरूर लेके दूंगी। और उसने एक पैगाम भिजवाया कि 2 झूठे गवाह लाओ जो ये कहें कि उस शख्स ने खुदा के और बादशाह के नाम पर कुफर बका है। ये किस्सा खत्म हो गया। उन्होंने झूठे गवाहों को रिश्वत दी और उन्होंने झूठी गवाही दी उस बाइज्जत और ईमानदार और अच्छे शख्स के खिलाफ जो अली अजर था। और फिर अली अजर मारा गया और कातिल ने उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो कौन इस कानून का हिसाब देगा? बहुत बुरा हुआ। लेकिन यहाँ से ये कहानी और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। जब खुद जलाल का खुदावन जिसने ये कानून बनाया, जब वो जमीन पर आया तो उस पर भी कुफर का इल्जाम लगाया गया और 2 और झूठे गवाह लाए गए। मतलब ये कि गवाह उस वक्त बड़ी आसानी से और बड़े आराम से लेकिन मिल हम ये जाते कर थे। सकते हैं। वो कहते हैं हम उन्हें लाते हैं कि वो जलाल के खुदाम के खिलाफ गवाही दें और बदकार सरदार काहिन अपने कपड़े फाड़ देता है। वो कहता है तुमने क्या देखा? और वो जवाब इसने देते कुफर हैं बका। कि इसने कुफर बका से सलीब दी जाए। जो मैंने कहा, जो कोई भी खुदा का नाम बेफायदा लेता है वो किसी को भी बेगुनाह बेइल्जाम ना छोड़ेगा। और वक्त आता है जब मसीह अपनी बादशाही में आएगा। और हम ये मुकाशफा के 13वें बाब में पढ़ते हैं जहां हमें उस हैवान के मुतल्लिक बताया गया है। तब उसने अपना मुंह खोला ताकि खुदा के खिलाफ, उसके खैमे के खिलाफ और वो जो आसमान में रहते हैं उनके खिलाफ कुफर बके। उसने ऐसा किया तो उसकी अदालत कौन करेगा? और वो झूठे नबी के साथ पकड़ा जाएगा और उनको जिंदा आग की झील में डाला जाएगा। सही। अब मैं 19वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा जहां पर लिखा है, और अगर कोई शख्स अपने हमसाये को ऐबदार बना दे
तो जैसा उसने किया वैसा ही उससे किया जाए। यानी अजू तोड़ने के बदले अजू तोड़ना हो और आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी में पैदा कर दिया है वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। वो शरीयत है। अगर हम नए अहदनामे में जाएं तो खुदावंद कहता है, तुम सुन चुके हो कि लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। खुदावंद एक नई और गहरी सोच बख्शता है कि माफ कैसे करें, दरगुजर कैसे करें और दुश्मनों से मोहब्बत कैसे रखें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं जो तुम पर लानत करते हैं, उन्हें बरकत दो। शरीयत के मुताबिक क्या मेयार था, और जब मसीह आया तो वो क्या हो गया? क्या खुदा ने अपने कवानीन बदल दिए या उसने दुश्मनों से बर्ताव करने की खातिर एक ताजगी बख्शी? मैं कहना चाहूंगा खुदावंद के कवानीन रास्त हैं और खुदावंद ने कभी अपने कवानीन को नहीं बदला। और इसी पहाड़ी वाज में उसने कहा कि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। सही। उसी से नापा जाएगा। सही। कानून ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खुदावंद ने मुझे इसका हक दिया है अगर कोई भी मेरा दांत तोड़े तो मैं भी तोड़ दूं? सही। ये हक काजियों के पास था कि किसे सजा देनी है, किसकी अदालत करनी है। लेकिन हर एक मुकदमे का वैसा ही फैसला होना चाहिए। जैसा किसी का नुकसान हुआ है उसके नुकसान को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इंसान ने इंतहा की। मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मार डाला, और एक जवान ने जिसने मुझे चोट लगाई कत्ल कर डाला। पैदाइश के चौथे बाब के मुताबिक इंसान का जुल्म। बिल्कुल ये इंसान का जुल्म है, आदमी की ना इंसाफी। इसलिए शरीयत काजियों को दी गई, काजी खुदा को देखते, काजी अपने और उसके जमीर को देखते। सो दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उसने हमें जाती तौर पर यह सलाहियत दे रखी है कि उनको माफ करें जो हमें दुख देते हैं। लेकिन फजल के साथ बर्ताव करना इंसाफ से बढ़कर है। सही। इंसाफ से बड़ा है। और किसी ने कहा है कि बुराई के बदले बुराई और अच्छाई के बदले अच्छाई ये इंसानी कानून है। और फिर भलाई के बदले बुराई कौन कर सकता है? ये शैतानी बात है। और बुराई के बदले भलाई कौन करता है? ये इलाही कानून है। और इसी के लिए हम सब बुलाए गए हैं, और यही कुछ मसीह ने हमें सिखाया है। अच्छा है कि आपने इस पर रोशनी डाली कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का कानून मुतासरा शख्स के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए जी, बल्कि काजियों के हाथ में दिया गया, ताकि वो हद मुकर्रर करें और अदालत करें। बिल्कुल। ताकि वो उसके मुताबिक सजा दे सके। बिल्कुल। बदला लेना भी नुकसान के बराबर है। सही। लेकिन अब मैं बतौर नए अहद के इंसान के, जिसमें खुदा का रूह है, अगर दुख पाता हूं तो मेरे पास माफ करने और बुराई के बदले अच्छाई करने की सलाहियत है। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला। शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से राय जाने। आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? हमने जाना कि शमादान पाक मुकाम में दाईं जानिब नजर की रोटी की मेज के सामने है। शमादान मसीह को जाहिर करता है जो दुनिया का नूर है। हम शरीयत के दौर में देखते हैं कि जो कोई खुदावंद की तहकीर करता है और उसके खिलाफ कुफर बकता है उसको सजाए मौत या संसार किया जाता है। लेकिन फजल के दौर में खुदा सब्र करता है। लेकिन वो दिन आता है जब हर घुटना यीशु के नाम के आगे झुकेगा, खा वो जमीनियों का हो, खा आसमानियों का, खा वो हो जो जमीन के अंदर हैं, और हर जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हमने देखा कि शमादान खालिस सोने से बना है जिसमें जैतून का खालिस तेल है, और शमादान बजाते खुद भी पाक है जो कि खुदावंद को जाहिर करता है, जो कि रोशनी और उसमें तारीखी नहीं है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, हमने अहबार 24वें बाब में दो बातों को देखा। पहली बात आयत नंबर 1 से 9 में मौजूद है कि खुदा के लोगों की जगह सोते हुए भी महफूज है, क्योंकि एक शमादान है। ये शमादान रोशन है। शमादान हमेशा जलता रहता है। खुदा अपने लोगों से खुश है। मसीह दुनिया का नूर है, रोटी भी, नजर की रोटी। लेकिन जब वो लोग जिम्मेदारी के तहत आजमाए गए, उनकी बदकिरदारी जाहिर हो गई, और वो शख्स जिसने उस नाम पर कुफर बका था, वो आदमी के दिल का नमूना है जो कि जिम्मेदारी के तहत आजमाया जाता है। जी, बनी इसराइल के खुदा के लोग होते हुए खुदा के नाम को जलाल देने में नाकाम रहे। इसराइल कौम बतौर खुदा के कदूस नाम के आगे जिम्मेदारी दिखाने में नाकाम रही, जिसने उन्हें सैकड़ों बार कहा कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। लेकिन मसीह इस दुनिया में आया, वो अकेला ही पाक शख्स था जो आसमान की तरफ देखकर कह सकता था कि मैंने तुझे जमीन पर जलाल दिया, मैंने उस काम को पूरा किया जो तूने मुझे करने को दिया। अजीज नाजरीन, आप मसीह मसलूब पर इन्हिसार कर सकते हैं।
आप फकत एक शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जो कि अलग है, कामलियत मुजस्सम हुई। लिहाजा मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से बहुतों की जिंदगी मसीह यीशु के नाम में तब्दील होगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।